अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 यानी कि यूनिट नंबर 9 को शुरू करेंगे, जो कि बहुत आसान है और छोटा सा चैप्टर है जो रिलेटेड है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं। जब आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे देखें ये लिखा हुआ है 3x² - x+2, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसका लेवल ऑफ डिग्री क्या है? स्क्वायर है। तो कोई भी जब एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी लिखते हैं 3x² + 5x + 2x + 1, उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। इसका डिग्री अलग अलग होती है, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन कलेक्टिवली कोई भी एक्सप्रेशन जब आप लिखते हो उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको देखें करते हैं इंशाल्लाह। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने 9th या 10th में भी पढ़ी हुई हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट, ठीक है। आपने क्वोशंट को फाइंड करना है। क्वोशंट मीन जो आपका जिससे आप डिवाइड किया है, और रिमाइंडर का मतलब है जो बाकी बच गया, यानी यार जब प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3x² - x+2, इसको आपने डिवाइड करना है x - 1 से। तो सेम सिंपल मेथड जो डिवीजन का जो आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। तो ये बड़ी वैल्यू डेफिनेटली अंदर आएगी 3x² - x+2, इसको आपने x - 1 से डिवाइड करना है। सेम स्टूडेंट्स वही प्रोसेस डिवीजन का जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए मुझे क्या चाहिए 3x², तो ये क्या x है, तो इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये 3x² बन जाए? डेफिनेटली मैं इसे 3x से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 3x², तो आपने 3x से इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² आ गया। इसको फिर आपने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3x को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x। और जब भी डिवीजन होती है तो फिर आप नीचे वाली वैल्यू को आप क्या करते हैं, उसके साइन चेंज करते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है। आप इसे प्लस लिखेंगे, इसे माइनस लिख देंगे, ठीक है। बात समझो, माइनस थी प्लस हो गई, जो प्लस थी माइनस हो गई। अभी आप देखें ये दोनों कैंसिल हो गई, तो 3x जो है वो प्लस का है अभी, और x जो है वो माइनस का है। तो 3x में जब x माइनस करेंगे तो 2x, इस 2x को आपने नीचे ले लिया, ठीक है। अभी आप देखें आपको क्या चाहिए, आपका फर्स्ट वैल्यू से कंसर्न होता है। इसका 1 का और 2 का आपस में कोई कंसर्न नहीं है। आपने x को मल्टीप्लाई करना होता है, 2x लाना होता है। जैसे 3x² को लाना था और x को किससे मल्टीप्लाई किया? 3x से। अभी आप देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। 2 को फिर 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 2 माइनस का आ गया, साइन चेंज हो गए। इसके बाद ये देखिए कैंसिल हो गया, 2 + 2 क्या आ गया? 4। तो जिससे आपने डिवाइड किया, ये जो 3x + 2 आया स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपका क्या है, इसे कहते हैं क्वोशंट, इसे कहते हैं क्वोशंट, ठीक है। और जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बच गई है ये वाली, इसे रिमाइंडर कहते हैं। तो ये 4 आपका रिमाइंडर आ गया और 3x + 2 जो है इसका क्वोशंट आ गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें बिल्कुल वही मेथड है। आप ये इस बड़ी वैल्यू को अंदर लिखेंगे, छोटी वैल्यू को बाहर लिखेंगे। आपको क्या चाहिए अभी? x³ चाहिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे x को? x² से। तो देखें x² को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, x³ आ गया। x² को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x² आ गया। साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। अभी 12 और 2 दोनों प्लस के हैं। देखिए स्टूडेंट्स 12 और 2 दोनों प्लस के हैं, सेम साइन ऐड होते हैं। तो 12 और 2 कितने हो गए? 14x² - 3x + 4 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये फिर वही बात, फर्स्ट वैल्यू से कंसर्न होता है। आप इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14x² बन जाए? तो आप लिखेंगे 14x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप 14x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 14x²। अभी आपने क्या करना है, आपने इस 14x को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 14 2 28x आ गया। वो देखिए मैंने ये लिखा, साइन चेंज किया बेटा, इसको इससे कैंसिल किया और 28 से 3 आपने माइनस किया तो 25 आ गया। बड़ी वैल्यू कौन सी है? 28, उसका साइन कौन सा? प्लस, तो प्लस आएगा। फिर आपने ये 4 लिख दिया। अभी आपको इस x को फिर वापस आना है। x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे? 25x बन से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया 25x, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50। साइन चेंज किया आपने, ये कैंसिल हो गया और 50 भी प्लस का 4 भी प्लस का, दोनों प्लस हो गए, 54 हो गए। तो 54 आपके पास रिमाइंडर आ गया, और जिससे आपने डिवाइड किया यानी x² + 14x + 25, ये आपके पास क्वोशंट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। जिससे आपने डिवाइड किया है वो क्वोशंट होता है, और जो बाकी बच जाए वो रिमाइंडर होता है। तो इस तरह इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट में देखिए लिखा हुआ है
एक्स की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 8x² प्लस 13x प्लस 12, ठीक है, वो मैंने अंदर लिख दिया और x माइनस 6 को मैंने बाहर लिख दिया। अभी आपको क्या चाहिए, मैंने कहा था फर्स्ट वैल्यू दोनों लेनी होती हैं। तो x की पावर 4 आपको चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ाहिर x की पावर क्यूब से। x क्यूब से देखें x को मल्टीप्लाई किया x4 आ गया, फिर x क्यूब को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 6x³ आ गया स्टूडेंट्स। तो देखें बेटा साइन चेंज हुआ, ये कैंसिल हो गया। अभी 6 में से 5 आपने माइनस किया तो 1x³ आ गया, 8x² आपने नीचे उतार लिया। अभी आपको क्या चाहिए, x³ चाहिए, यहाँ पे क्या x, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से। तो x² को मैंने x से मल्टीप्लाई किया x³, x² को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x²। साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, और 8 में से आपने 6 माइनस किया तो माइनस का 2, क्योंकि 8 ग्रेटर वैल्यू उसका साइन माइनस है तो माइनस आएगा। फिर आपने 13x को जो है वो आपने नीचे लिख दिया। आप इकट्ठा भी इनको लिख सकते हैं, 1 बाय 1 भी नीचे उतार सकते हैं। अभी आपको क्या चाहिए, 2x², तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x से। तो देखिए -2x से जब मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x²। अभी -2x को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 2 12x आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साथ। साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। 13 में से आपने 12 माइनस किया तो x आ गया। अभी आपने इस 12 को नीचे उतार लिया, ठीक है बेटा। अभी आपको क्या चाहिए, x, और ये भी x है तो ज़ाहिर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। साइन चेंज किए, 12 में से आपने अच्छा तो दोनों देखें अभी प्लस हैं, 6 भी प्लस के और 12 भी प्लस का, ये -x प्लस x ये तो कैंसिल हो गए, तो 12 और 6 कितना आ गया, 18। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 18, और जिससे आपने डिवाइड किया था x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1, वो आपके पास क्वोशंट आ गया। तो इस तरीके से आपने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। फोर्थ पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, फिफ्थ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक जैसे हैं सारे। अभी आप देखें, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, मैंने बड़ी वैल्यू को अंदर लिखा, छोटी वैल्यू को बाहर लिखा। अभी आप देखें आपको क्या चाहिए, 3x की पावर 4, ये क्या है, x²। तो x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 3x की पावर 4 मिल जाए 3x² से। तो देखें 3x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3x की पावर 4। अभी इसको आपने इससे ही मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, x² और x कितना हो गया, 9x³ आ गया। अभी आपने 3x² को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 15x², वो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, बात समझ आई। साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, 9 में से आपने 5 माइनस किया तो 4x³ आ गया। उसके बाद आपने ये देखें आपस में प्लस नहीं कर देना, इसको आप अलग लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो x है नीचे x² है। x³ में ऐड होगा, 4 में होगा, स्क्वायर में होगा, ये दोनों अलग कहीं आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो मैंने 15x² को अलग लिख दिया, 4x² को अलग लिख दिया और -x लिख दिया। अभी देखिए आपको क्या चाहिए, 4x³, इसकी पहली वैल्यू ले ली। x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x³ आएगा तो 4x से करेंगे। देखिए 4x को x² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4x³। अभी 4x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3x से, तो 4 3 12x² आ गया। अभी आपने 4x को 5 से किया तो 5 4 20x आ गया। साइन चेंज किया स्टूडेंट्स। अभी आप देखें 15 में से 12 कितना आ गया, 3x, और 20 में से 4 आ गया 16, और 6 एज इट इज, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अभी आपको क्या चाहिए, माइनस का 3x², ये क्या है, खाली x² तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को मैंने x² से मल्टीप्लाई किया, -3x², -3 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, x आ गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 9, और 3 5 15 आ गया। साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, और 16 में से 9 माइनस किया तो देखें दोनों माइनस आ रहे हैं, 9 भी माइनस का, 16 भी माइनस का, दोनों ऐड हो गए, सेम साइन ऐड होते हैं। तो 25x आ गया, और आपने 15 में से 6 माइनस किया तो 9। तो ये देखें फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू अभी छोटी हो गई है, क्योंकि देखें वो पावर स्क्वायर है, ये x है। जब ये वाली वैल्यू जो है वेरिएबल की पावर छोटी हो जाए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई वो रिमाइंडर होगा। तो ये रिमाइंडर आ गया बेटा, और ये आपका क्वोशंट आ गया 3x² प्लस 4x माइनस 3, ये आपके पास क्वोशंट आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखें, आसान है, करते हैं उसको, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इसमें देखें बेसिकली आपने क्या रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, और आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ना है 2, और तीसरी एक ही चीज़ है इसमें, और जो कि सिंथेटिक डिवीजन है। तो 3 चीज़ें आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। जब सिंथेटिक डिवीजन की बारी आएगी उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बात करूंगा आपके साथ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। उसने लिखा हुआ है यूज करें किसको, रिमाइंडर थ्योरम को। देखें मैंने इसलिए ब्लू कर दिया ताकि आपको पता हो कि अब इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं। वो कह रहा है यूज करो रिमाइंडर थ्योरम को, और क्या करो, टू फाइंड द रिमाइंडर। आपने रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल जो है इसको डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल से, और आपने क्या करना है, आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। पहले तो हमने उसे डिवीजन के मेथड से किया ना स्टूडेंट्स, डिवीजन के मेथड से। देखें बेटा ये सारा मेथड क्या था, डिवीजन हो रही थी। अभी वो कह रहा है कि आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करें, तो रिमाइंडर थ्योरम में आपने फिर वो डिवीजन वाला प्रोसेस नहीं करना। किसको फाइंड करने के लिए, आपने फाइंड करना है रिमाइंडर। देखिए उसने क्या लिखा है, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। तो आपने रिमाइंडर फाइंड करना है लेकिन रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या है, आपने जो मेन क्वेश्चन दिया गया x² + 5x + 6, इसको लेट करना है कि ये एक फंक्शन ऑफ x है, यानी f ऑफ x है। इसको f ऑफ x का नाम दें, और ये जो आपको सेकंड पॉलिनोमियल दिया गया इसको 0 के इक्वल लिखें, और उसके बाद इस x की वैल्यू को फाइंड करें। 2 को राइट पे ले जाएंगे तो प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, बात समझ आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अभी आपने ये जो मेन फंक्शन है इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। तो देखिए मैंने लिखा है आपके पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन 1 है बेटा, इसके अंदर आप पुट कर दें। इधर भी देखें x की जगह 2 पुट किया, x की जगह पे 2 पुट किया, x की जगह पे 2 पुट किया। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 5 2 10 आ गया इंटू 6। तो 4 और 6 ये भी 10 आ गया, ये भी 10, तो 20। तो 20 आपके पास जो है ना वो रिमाइंडर आ गया बेटा। ये जो वैल्यू आई है ये 20 आई है रिमाइंडर। ठीक है, बात समझाई। अब अपने मेन क्वेश्चन के अंदर 20 अगर इसमें ऐड में कर दूं तो ये प्रॉपरली डिवाइड होगा, फाइनली आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो 20 जो है ना इसका रिमाइंडर है। तो ये आपने रिमाइंडर थ्योरम से क्या किया, आपने रिमाइंडर फाइंड आउट किया। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए आपने रिमाइंडर फाइंड आउट किया। तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही आपने पहले फंक्शन को क्या नाम देना है, f ऑफ x का। तो देखिए बेटा मैंने इसको f ऑफ x लिखा, और x + 1 को आपने 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, और वहां से क्या निकालनी है, आपने वैल्यू x की। तो देखें मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया, 1 को राइट पे ले गया तो x की वैल्यू -1 आ गई। अभी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, जहां जहां x है, इन तीनों की जगह पे आपने क्या पुट करना है, x की जगह पे -1। तो पुट इन 1, तो 1 पे आ जाए। तो x की जगह पे देखें बेटा मैंने -1 पुट किया, x की जगह पे -1 पुट किया, फिर x की जगह पे -1 पुट किया। तो -1 मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ब्रैकेट के अंदर माइनस और ऊपर पावर अगर ऑड हो, जो 2 के टेबल में नहीं आए, तो उसका आंसर माइनस आता है। तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, साथ माइनस आ जाएगा। अभी आप देखें ब्रैकेट के अंदर माइनस है लेकिन ऊपर इवन नंबर है, 2 के टेबल में 2 आता है, तो इसका आंसर +1 आएगा। तो +1 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आ गया, 6 एज इट इज। अभी आप देखें 6 और 5 कितने हो गए, 11 में से आपने 1 माइनस का निकाल दिया तो 10, तो 10 आपके पास स्टूडेंट्स रिमाइंडर आ गया। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड है, सेम इसी तरह थर्ड पार्ट भी है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट ये देखें लिखा हुआ है, आपने मेन फंक्शन को, फर्स्ट पॉलिनोमियल को पहले f ऑफ x लिखना है, और सेकंड पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिख के x की वैल्यू को फाइंड कर लेना। तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो देखें मैंने क्या किया, जहां जहां x है इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट कर दिया x की जगह पे 1। यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। देखिए सब जगह 1 आ गया। तो 1 की पावर 4 1 नहीं होती है, 1 की पावर 3 1 नहीं होती है, 1 का स्क्वायर फिर 1 नहीं होता है। तो ये वाला 1 आ गया, ये वाला 1, इन सब को आप प्लस करेंगे तो 5, तो 5 आपके पास रिमाइंडर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 2 3 कंप्लीट हुआ, और इसी तरीके से जो है आप तीनों ये देखें एक तरह से क्वेश्चंस। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो ये देखें इसका क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट है, फिर फिफ्थ भी है। फोर्थ में भी आपने फर्स्ट जो है उसे क्या लिखना है, f ऑफ x, और जो सेकंड पॉलिनोमियल उसको 0 के इक्वल लिख के x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और वो आपने इसमें पुट कर देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए x की जगह पे -3 पुट किया, -3 तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ऊपर पावर क्या है, इवन है, 2 के टेबल में पावर आती है तो आंसर पॉजिटिव। अभी देखिए 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 9। ठीक है, स्क्वायर की वजह से माइनस भी प्लस हो गया तो +1। तो 9 और 1 10 आ गया, 10 और 81 91। तो 91 जो है ना वो आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गया फिफ्थ पार्ट। सेम उसी तरीके से ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको आप f ऑफ x लिखेंगे, सेकंड पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिखेंगे, और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर ये x की वैल्यू आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में x की रिप्लेसमेंट में रखेंगे। तो यहाँ भी मैंने देखे -2 लिखा, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, वो देखें। ठीक है, तो अभी आप देखें 2 को 4 टाइम करेंगे तो 16, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर ऑड है, 2 के टेबल में नहीं आती, आंसर नेगेटिव। ठीक है, बात समझ आ गई। 16 और 2 ये दोनों क्या है, ये पॉजिटिव है। तो 16 और 2 कितने हो गए, 18 में से जब आप देखें मैंने लिख भी दिया 18 - 8 एक स्टेप कर दिया, 18 में से 8 माइनस करेंगे 10, तो 10 आपके पास रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर आ गया जो कि 10 है। ठीक है,
अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आपने यूज करना है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। पहले क्या था, रिमाइंडर थ्योरम, अभी यह फैक्टर थ्योरम। उसने कहा यूज करें, तकरीबन सोल्यूशन में दोनों मेथड, दोनों थ्योरम एक जैसे ही हैं। तो उसने कहा यूज करें फैक्टर थ्योरम और क्या डिटरमिन करें आप, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है, बात समझ आ गई। उसने कहा यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन, ये बताएं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है किसका, सेकंड पॉलिनोमियल का। तो स्टूडेंट याद रखें कि अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है सेकंड का, तो सेकंड फैक्टर को फर्स्ट जो फैक्टर है उसमें उसकी वैल्यू रखने से आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर वो 0 नहीं आ रहा तो वो क्या है, वो उसका फैक्टर नहीं है। आपने, उसने कहा यूज करें फैक्टर थ्योरम, डिटरमिन करें कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर है किसका, सेकंड का। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का पॉलिनोमियल कब होगा, फैक्टर कब होगा, जब सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में रखने से आंसर यानी रिमाइंडर 0 मिले, ठीक है। तो देखें ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये देखें उसने क्या बोला है, आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है उसको आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल लिखेंगे, और सेकंड पॉलिनोमियल को आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम की तरह। तो इसको आपने इजिकल टू 0 लिखा और 1 को आपने माइनस कर दिया, क्योंकि अगर x प्लस 1 उसका फैक्टर है किसका, x स्क्वायर माइनस 1 का, तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। तो मैं इसलिए इसको 0 के इक्वल लिख दिया। तो 1 को राइट पे लेके -1 हो गए। अब ये जो आपका ये जो था फर्स्ट पॉलिनोमियल, इसके अंदर आप क्या रखेंगे, वैल्यू x की जगह पे। देखिए दोनों x की जगह पे मैंने क्या रखना है, -1। तो इधर भी देखें बेटा -1 आ गया, इधर भी -1 आ गया। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 -1 देखिए रिमाइंडर आ गया 0। अगर आपका आंसर 0 आ जाए तो आप लिखेंगे कि येस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो मैंने यही लिखा है कि येस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। आपका आंसर जो है वो लाजमी 0 आना चाहिए, यानी आंसर शुड बी 0 या रिमाइंडर शुड बी 0। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है सेकंड का, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आ गया स्टूडेंट्स। अभी हमने वही प्रूव करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। तो हम फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल लिखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और फर्स्ट सेकंड पॉलिनोमियल में रख देंगे x की जगह पे। तो x, तीनों x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2 2 और 2। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 5 2 10 आ गया 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, और ये माइनस का 10, तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब लिखेंगे यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है, यही आपने बताना था उसको। तो उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, उसी तरह ही देखें सेकंड पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल को 0 लेके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकंड पॉलिनोमियल में लगा देंगे एक्स की जगह पे। तीनों ये जो एक्स लिखे हुए इनकी जगह पे मैंने -1 -1 -1 -1 लिख दिया। तो -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1। -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे +1, और ये वाला -1 और उसके बाद ये वाला 3 आ गया बेटा। अभी आप देखें, बेशक आप -1 और +1 ये कैंसिल कर लें, और -3 और -1 क्या आ गया आपके पास, -4, ठीक है। तो अभी आप देखें आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, -4। तो अभी आप क्या लिखें, आप लिखेंगे कि -1 जो है वो देखें 0 के इक्वल नहीं आया, -1 रखने से 0 आंसर नहीं आया। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो आप लिख देंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर या आंसर आपका 0 नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। यहाँ पे आंसर 0 आया था तो हमने लिख दिया था यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें 0 नहीं आया, -4 आया। तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अभी चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसमें देखिए फिर वही सेकंड पॉलिनोमियल को आपने एफ ऑफ एक्स लिखा, फर्स्ट पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिख के एक्स की वैल्यू निकाली, 3 आ गई, इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो इन चारों की जगह पे मैंने 3 3 3 और 3 पुट कर दिया। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 81, 3 को 3 के मल्टीप्लाई किया 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 81। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये माइनस का 3 और ये 1। अभी आप देखें इसमें माइनस का 81 प्लस का 81 ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। उसके बाद 9 और 1 कितना बनता है 10, 10 में से आपने 3 माइनस किया 7। अभी देखिए रिमाइंडर 7 आ गया, 0 नहीं आया। तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो आपने लिख दिया कि एफ ऑफ 3 रखने से 0 आंसर नहीं आ रहा, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। आगे समझ बेटा, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर हमारा 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है अभी आ गया हमारा थर्ड टॉपिक इस एक्सरसाइज का, जो कि सिंथेटिक डिवीजन है। उसने कहा यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। उसने कहा कि आप क्या करें, सिंथेटिक डिवीजन को आप इस्तेमाल करें और ये शो करें कि इसका जो x की वैल्यू आती है वो 0 आती है, ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद आप क्या करें, आप जब जो भी आपके पास रिजल्ट आए उसको फैक्टराइज करें कंप्लीटली, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन बेटा एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो कि किसी भी एक पावर को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। अभी देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए इसका क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। तो क्वाड्रेटिक करने के लिए, इसकी पावर को डिक्रीज करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल होती है। आप जितनी दफ़ा इक्वेशन के अंदर सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते जाएंगे पावर कम होती जाएगी। तो अभी आपने ये भी याद रखना है कि सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो किसी भी पॉलिनोमियल जो है या एक्सप्रेशन जो है उसकी पावर को ग्रेजुअली डिक्रीज करने में हेल्प करता है। यानी डायरेक्ट एक्स क्यूब एक्स में नहीं आएगा, पहले एक्स स्क्वायर में आंसर आएगा, ये देखें एक्स स्क्वायर में आ गया। अब दोबारा यूज करेंगे तो वो एक्स में चला जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो अभी सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। अभी आपने जो बीच में वेरिएबल मिसिंग है उसकी जगह 0 लिखना है। एक्स क्यूब की बजाय एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा तो उसकी जगह 0। उस एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -7, तो -7। कांस्टेंट क्या है, 6। तो यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। बात समझिए, क्वेश्चन के अंदर लिया हुआ एक्स इज इक्वल टू, तो आपने यहाँ पे 2 लिखना है। अच्छा देखें बेटा, आपने ऐसे लाइंस लगानी है, सिंथेटिक डिवीजन में ऐसे लाइन लगानी है, ये एक प्रोसेस है। और ये जो वैल्यू एक्स की दी हुई है आपने यहाँ पे लिखनी है। अभी देखिए मैंने आपकी सहूलत के लिए एरो बना दिया है। इस 1 को पहले आपने एज इट इज लिखना है और 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। तो 1 2 2 इसके नीचे लिखा। और यहाँ पे प्रोसेस होता है एडिशन का। आपने 0 2 को ऐड किया तो 2 आ गया। फिर आपने दोबारा इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट के नीचे लिखना है। तो 2 2 4 4 को 7 इसके नीचे लिखा। तो 7 में से 4 आपने माइनस किया तो -3। फिर उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6। तो देखिए बेटा, प्लस का 6 माइनस का 6, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। बात समझ आ गई। तो देखें जब 0 आ जाए तो आप लिखेंगे कि जो x जो है वो देखें x इज द 0। उसने कहा था ये शो करें x जो है वो 0 है। तो रिमाइंडर जब आपका 0 आ जाए तो x 0 होता है। तो रिमाइंडर इज 0, इट शो दैट x इज 0, ठीक है। ये हमने शो कर दिया कि x जो है वो 0 है। अभी वो कह रहा है कि इसको फैक्टराइज भी करें कंप्लीटली, ठीक है। पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें कंप्लीटली। अभी आप देखिए आपने कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। पहले ये एक्स क्यूब में था, अभी एक्स स्क्वायर में आ जाएगा। आपने इससे एक कम पावर में स्टार्ट करना है, इससे एक कम पावर, जो मेन क्वेश्चन था। इससे एक कम पावर करूंगा तो एक्स स्क्वायर। अभी आपने कोफिशिएंट ये यूज करने हैं। तो 1 एक्स स्क्वायर ये आ गया। फिर एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, एक्स। तो ये क्या आ गया, 2x। और ये कांस्टेंट -3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे एक कम पावर से शुरू करना है और यही आपने कोफिशिएंट लिखने हैं। तो इससे कम एक पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आएगा, 2x और कांस्टेंट -3। अभी आप देखें फायदा क्या हुआ कि सिंथेटिक डिवीजन ने इस क्यूबिक फंक्शन को क्वाड्रेटिक बना दिया। अभी हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसके मैंने मिड टर्म ब्रेक क्या की, 3 और 1। तो देखिए इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 3। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, -1। बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज हुआ, प्लस। फैक्टराइजेशन आपको अच्छे तरीके से आती है। तो x + 1 और x + 3 आ गया, x + 1 और x + 3 आ गया, ठीक है। बात समझिए बेटा, सॉरी, x - 1 x + 3 ये आपके पास आ गया। अगर आपने x के 2 वैल्यूज निकाल लें, अदरवाइज ये स्टेप की जरूरत नहीं है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसने कहा था आपने फैक्टराइज करना है, उसमें x की वैल्यू को नहीं निकालना। तो ये स्टेप बेशक ना करें आप। अभी आप देखें आपके पास फाइनल आंसर आ गया। कौन सा, एक आपने ये यूज करना है कि ये जो x = 2 लिखा था, 2 को लेफ्ट पे ले जाएं तो माइनस हो गया। तो एक फैक्टर आ गया x - 2। तो पहले आपने वो लिखना है और बाकी ये जो 2 आपने फैक्टराइज करके लेकर आए थे वो लिखने हैं। तो ये तीनों आ गए। अभी आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपको मेन क्वेश्चन फिर यही मिलेगा, ये जो ये लिखा है, ठीक है। तो आपके पास ये फाइनल, आपने जो इसको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया कंप्लीटली। पहला आंसर इस 2 को लेफ्ट पे लेके आए तो x - 2 आ गया, पहला वो आ गया। और 2 आप लेकर आए थे वो आपने दोनों, तो तीनों इकट्ठे लिख देने। इस तरीके से आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए ये शो किया कि x जो है वो 0 है और आप उसने आपने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया बेटा कंप्लीटली। तो ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से घर में प्रैक्टिस रखनी है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में देखें सेम उसी तरह ही वही क्वेश्चन है और x इज इक्वल टू -4 दिया है। कोफिशिएंट लिखें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका अभी देखें फिर वही एक्स स्क्वायर नहीं है उसकी जगह पे 0, x है उसकी जगह पे क्या आएगा -28 और साथ क्या क्या -48। और ये जो मैंने कहा था वैल्यू दी हुई है इसको आपने यहाँ लिखना है और यहाँ पे ऐसे 2 लाइन लगा लेनी है, यहाँ पे -4 और ये वैल्यू को सीधा नीचे एज इट इज पर लिखना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट के नीचे लिखना है। तो 1 4 से 4 -4 आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -4 आएगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 16, 28 में 16 माइनस किया 12 आ गया, बड़ी वैल्यू 28 है तो माइनस साइन आ गया। फिर आपने क्या करना है, इस 12 को फिर इससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट के नीचे लिखना है। तो 12 4 से 48 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 48 आ गया, माइनस का 48, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। हमने यही प्रूव करना था कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी x को 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 शोज दैट x इज 0। ठीक है, बात समझ आई, ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आपने क्या करना है, मैंने कहा था कि सेंट्रिक डिवीजन क्या करती है, इस तरह प्रोसेस पावर को डिक्रीज करता है। क्यूब था, अभी आपने स्क्वायर से शुरू करना है। तो स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1x स्क्वायर, आगे क्या है -4, तो x स्क्वायर के बाद x आएगा, -4x उसके बाद कांस्टेंट यानी 12। देखिए x क्यूब आएगा, x स्क्वायर आएगा, x आएगा, तो उसके बाद कांस्टेंट ही आता है। अभी आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो फिर आपको बताऊंगा सेंट्रिक डिवीजन ने हमारी हेल्प क्या की, इस क्यूबिक फंक्शन को क्वाड्रेटिक बना दिया। ठीक है, अभी हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक मैंने 6 और 2 की बेटा, 6 2 से 12 होता है, 6 में से 2 4। अभी इन दोनों में से देखिए आप x को कॉमन लें, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ पे x आ गया, 2 6 12, तो x -6 और x + 2, ये 2 फैक्टर आ गए। एक फैक्टर कहाँ से लिखना है, 3 आते हैं। क्यूब हमें बता रहा है कि 3 फैक्टर फाइनली आंसर आने चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कंप्लीटली फैक्टराइज होगा। तो पहला कौन सा है, ये यहां से पता चलता है। 4 को लेफ्ट पे लेके प्लस हो गया, एक x + 4 आएगा, ये देखें, और 2 ये जो आप लेकर आए हैं, तो ये तीनों फाइनल आंसर आ गए बेटा। तो ये 3 जो है, तीनों को फिर मैं कह रहा हूँ ब्रैकेट ऑफ करेंगे, मल्टीप्लाई करें, आपको मेन ये फिर वही वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपने कंप्लीटली इसे फैक्टराइज कर दिया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपने इसके कोफिशिएंट्स लिखे बेटा, इसका 2 आ गया, इसमें देखिए क्यूब है तो 7 आ गया, इसमें स्क्वायर है तो 4 आ गया, फिर x भी है तो 27 और उसके बाद माइनस का 18। देखें इसमें कोई भी x मिसिंग नहीं है। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद x और फिर कांस्टेंट, इसलिए देखें ऊपर 0 नहीं आया जैसे पहले आया था। उसके बाद इसे यहाँ पे इस तरह की लाइंस लगाएं और उसने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने किससे चेक करना है, x इज इक्वल टू 2। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी अच्छी तरह समझिएगा। इसमें x की वैल्यू 2 दी हुई है, पहले 1 होती थी जैसे देखेंगे। तो x की वैल्यू पहले 2 रखेंगे, तो मैंने कहा था इस 2 को पहले बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट के नीचे लिखेंगे। तो 2 2 जा 4 आपने 7 के नीचे लिखा। यहाँ पे एडिशन का प्रोसेस होता है, तो 7 और 4 11, फिर 11 को आपने नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, 11 2 जा 22 और आपने इस नेक्स्ट के नीचे लिख दिया। 22 में से 4 माइनस किया तो 18 आ गया बेटा। फिर 18 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 18 2 जा 36, नेक्स्ट के नीचे लिख दें 36। तो 36 से 27 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, वो नेक्स्ट के नीचे लिख दें, तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, आपने यही शो करना था कि रिमाइंडर 0, क्योंकि x की वैल्यू आपने 0 प्रूव करनी थी। अभी आपने नेक्स्ट लिखना है -3, वो आपने यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है, यहीं से आपने लिख देना है -3, इसको आपने भूलना नहीं। तो ये वाली वैल्यू सेम नीचे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं बता, इस 2 को 3 से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 और नेक्स्ट के नीचे लिख देते हैं। तो 11 में से 6 5, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 को नेक्स्ट के नीचे लिख दें विद माइनस साइन। 18 में से 15 3 आ गया, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 और नेक्स्ट के नीचे लिख देना है। तो देखिए इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो प्रूव हो गया कि x जो है वो 0 है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अभी आप देखें बेटा, इसको अभी इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था ना, देखें 2 दफ़ा ये सॉल्व हो गया ना, 2 दफ़ा। जब 2 दफ़ा सेंट्रिक डिवीजन यूज हुई है तो इसकी 2 पावर कम करनी है। 4 का मतलब है 3 नहीं, फिर 2, आप स्क्वायर से शुरू करेंगे। स्क्वायर से देखें मैंने शुरू किया, क्योंकि 2 दफ़ा आपने सेंट्रिक डिवीजन लगाई है तो इसकी पावर 2 दफ़ा डिक्रीज होगी। क्यूब, इस ये रिजल्ट आता तो क्यूब लिखते, अभी दोबारा जब इसे किया तो फिर ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट 2, तो 2 के साथ 2x स्क्वायर और x स्क्वायर के बाद x आता है तो 5x और उसके बाद क्या आता है कांस्टेंट यानी फ्री ऑफ x, तो 3 आ गया। अभी आप देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी आप इसे फैक्टराइज किया तो 3 और 2 किया मैंने। ठीक है, इन दोनों में से मैंने x को कॉमन लिया, यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे क्या रह गया 3। इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो 2x + 3। तो अभी आप देखें 2x + 3 और x + 1, ये 2 फैक्टर आ गए। तो तीसरा फैक्टर कौन सा आएगा,
तीसरा फैक्टर, 2 फैक्टर कौन से और आएंगे, क्योंकि 4 पावर का मतलब क्या है, इसके 4 फैक्टर आंसर में आने चाहिए। तो 2 को लेफ्ट पे ले जाऊं तो x-2, एक x-2 भी आएगा। 3 को लेफ्ट पे लेके आऊंगा, 3 प्लस हो गया तो एक फैक्टर x+3 भी आएगा। तो 2 फैक्टर ये आ गए और 2 फैक्टर आपने ये जो फाइंड किए थे वो आ गए, तो 4 आएंगे फैक्टर, क्योंकि पावर 4 है इनकी। फिर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वैसे ही चेक करना हो, इन सब की ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो बेटा आपको सेम यही आंसर दोबारा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल है। उसने कहा यूज करें सिंथेटिक डिवीजन और फाइंड क्या करें, कोशेंट और रिमाइंडर। देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कोशेंट और डिवीजन, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट किया था, लेकिन डिवीजन मेथड से। यहाँ पे वो कह रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए बताएं कि कोशेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, और जब उसने क्या लिखा है, व्हेन द पॉलिनोमियल दिस वन इज डिवाइडेड बाय x+3। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल को उसी तरह सिंथेटिक डिवीजन के फॉर्मेट में लिख लेना है। तो देखें x की पावर 4 है, यहाँ से देखें मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप उसको f(x) पे लिख सकते हैं। तो x4 का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 आ गया। तो देखें बेटा 4 के बाद 3 आना चाहिए, 3 नहीं आ रही पावर, तो उसकी जगह पे 0। उस 3 के बाद स्क्वायर आता है, स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -10, तो -10। x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए, तो x है, x का कोफिशिएंट -2, उसके बाद x के बाद क्या आता है, कांस्टेंट यानी कि 4। तो ये देखें आपको जिससे डिवाइड करना है, इसको 0 के इक्वल लिखें, x+3 को 0 के इक्वल, और 3 को राइट प्लेस है, -x की वैल्यू -3 आ गई, तो आपने यहाँ पे -3 लिखना है। उसी तरीके से आपने 2 लाइंस लगाई, 1 को एज इट इज लिखना है, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 3 विद -9। इन दोनों को यहाँ पे एडिशन होती है बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3, फिर -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 3 3 9 आ गया, तो 10 में से 9 माइनस का 1, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 3 3, 3 में से 2 1 आ गया, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3, वो 4 के नीचे लिख दें, आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। उसने कहा था कि रिमाइंडर फाइंड करें और क्वोशंट फाइंड करें, ये आपके पास बेटा रिमाइंडर आ गया, तो मैंने रिमाइंडर 1 लिख दिया, और उसके बाद ये जो चीज़ आएगी ये आपके पास आएगा क्या, क्वोशंट। कैसे, आपने सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल की, एक पावर कम लिखी जाएगी, पहले 4 थी तो क्यूब लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने क्यूब से स्टार्ट किया, क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1x क्यूब, आगे क्यूब के बाद स्क्वायर आता है, स्क्वायर लिखा है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, -3x स्क्वायर, स्क्वायर के बाद x आता है तो x लिखा है, उसका कोफिशिएंट क्या है, -1, तो माइनस आ गया, और कांस्टेंट 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वोशंट है और ये आपके पास रिमाइंडर है। तो इस तरीके से आपने सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू आपने क्या फाइंड आउट किया, रिमाइंडर और क्वोशंट। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने लिखा हुआ है कि x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना बेटा। इसमें उसने लिखा हुआ है कि x+1 और x-2 जो हैं वो फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। फैक्टर का मीनिंग ये होता है बेटा कि x की जो वैल्यू यहाँ से निकले, इसको 0 के इक्वल लिखें, वो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 करे, तब भी वो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे देखें ये भी वो कह रहा है उसका फैक्टर है, x की वैल्यू 2 बन रही है, अगर मैं 2 को राइट पे ले जाऊँ 0 करके इक्वल, तो x की वैल्यू 2 रखने से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 आए, तो ये इसका फैक्टर है। आपने ये प्रूफ नहीं करना, वो खुद से कह रहा है कि x+1 और x-2 जो है वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। आप क्या फाइंड करो, आप p और q की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करो। तो सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हमने इस पॉलिनोमियल की में से p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, और x+1 और x-2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो पहले सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्मेट बनाते हैं बेटा। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, तो आप x³ का कोफिशिएंट 1, तो देखिए 1 आ गया, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, -p, तो -p आ गया, x का कोफिशिएंट क्या q, तो यहाँ पे q आ गया, कांस्टेंट 2 आ गया। ठीक है, और किस पे चेक करना था, 2 आपको वैल्यू दी थी, एक x+1 एक x-2, तो पहले आपने x+1 पे चेक करना है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो x+1 को आप क्या करेंगे, आप 0 के इक्वल लिखेंगे, जब आप 0 के इक्वल लिखेंगे 1 को राइट पे ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। बात समझ आ गई बेटा, तो मैंने -1 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। आप अभी काफ़ी बातें पढ़ चुके हो, इसको x+1 को 0 लिखें और 1 को राइट पे ले जाएं तो x की वैल्यू -1, तो यहाँ -1 आ गया। ठीक है, अभी आप उसी तरह ही 2 लाइंस लगाएंगे। 1 को मैंने कहा था एज इट इज लिखते हैं, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, तो ये -p और -1 आ गया। देखिए -1 और -p, अभी -1 और -p को फिर दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -1 से जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये 1 + p आ जाएगा। तो आपको पता है वो नेक्स्ट के नीचे लिखते हैं, तो 1 + p
पी लिख दिया, तो ये आ गया 1 प्लस पी प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, एडिशन का। तो देखिए मैंने वही लिख दिया। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -1 माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा, तो -1 माइनस पी माइनस क्यू, इसको आपने नेक्स्ट के नीचे लिख दिया। अभी आप इनको ऐड करेंगे तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, और ये माइनस का पी और माइनस का क्यू। वही प्रोसेस बेटा मैंने किया है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, जैसे पिछले आपको सिंपल डिवीजन पढ़ाई है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट के नीचे लिखें, यहाँ पे एडिशन करें, जो रिजल्ट आता है फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट के नीचे लिखें, फिर यहाँ एडिशन का प्रोसेस करें। दो तरीके से किया है। अभी उसने कहा था कि x+1 जो है वो क्या है, वो फैक्टर है। वो देखें, वो कह रहा था कि x+1 और x-2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर को आप 0 इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये रिमाइंडर है, इसको मैंने 0 लिख दिया। मैंने लिख दिया x+1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो ये जो आपने फंक्शन लिखा है इसको मैं 0 के इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि फैक्टर के अंदर ये रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो मैंने 0 को इक्वल लिख के इक्वेशन 1 कर दिया। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी मैंने क्या किया, मैंने यहीं से इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा, 1 -1 माइनस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू, इसको लिखा बेटा। और उसके बाद मैंने सेकंड फैक्टर ले लिया, वो क्या था, x-2। तो x-2 को 0 को इक्वल लिखें, 2 को राइट पे ले जाए, प्लस हो जाएगा 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिखना है। तो यहाँ से ये 2 आया। तो 1 को मैंने कहा था एज इट इज लिखना है, पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट के नीचे लिख देना है। तो 2 में से 1 तो 1 माइनस पी आ गया। फिर ये जो आया आंसर, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2 माइनस 2p, 2 माइनस 2p मैंने ये लिख दिया नेक्स्ट के नीचे। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। और उसके बाद देखें 2p से 1p माइनस हो गया, 1p रह गया और q। अभी ये रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर जो है, क्योंकि ये किससे रिमाइंडर आया है, फैक्टर का इस्तेमाल किया, x-2 वो फैक्टर है, तो फैक्टर है तो रिमाइंडर को आप क्या लिखेंगे, 0 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप देखें तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो q कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को बेटा ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड किया मैंने। पहले लिखी वो क्या थी, 1 माइनस पी माइनस क्यू लिख दी। ठीक है, उसमें ऐड क्या किया, +3 माइनस पी प्लस क्यू, तीनों को ऐड किया। तो देखिए बेटा क्यू से कैंसिल हुआ, तो माइनस पी माइनस के 2p, और 3 और 1 कितना हो गया, 4। ठीक है बेटा। और उसके बाद देखें आप क्या करेंगे, 4 को जब मैं राइट पे ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल होगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, 2 राइट पे जाके 4 से डिवाइड होगा तो 2 आ गया। तो p की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। स्पेस कम थी, मैंने इसलिए 1-2 स्टेप जो है ना कम कर दिए। तो अभी ये p की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। आपकी मर्जी है 2 में पुट कर दें, तो मैंने p की वैल्यू, p की जगह पर 2 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस क्यू। देखिए तो p की जगह पे क्या आ गया, p की वैल्यू 2 आ गई। तो देखें बेटा, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, तो -1 माइनस क्यू, तो 1 क्यू जब राइट पे गया तो प्लस हो गया, तो क्यू की वैल्यू -1 आ गई। तो p की वैल्यू 2 आ गई, क्यू की वैल्यू -1 आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हुआ। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी सेम वही क्वेश्चन है कि व्हेन द पॉलिनोमियल दिस वन इज डिवाइडेड बाय x+1, क्या रिमाइंडर इसमें दे दिया 16। उसने कहा रिमाइंडर 16 है, आप k की वैल्यू फाइंड करें, जो इसके अंदर k इस्तेमाल हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। मेन पॉलिनोमियल को सिंपल डिवीजन का फॉर्मेट दें, ये क्या आएगा 4, और ये क्या आएगा 2, और ये क्या आएगा k, और ये इसमें देखिए x नहीं है तो उसकी जगह पे 0। तो देखिए इसका क्या आएगा बेटा 4, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट x² का k, x नहीं है उसकी जगह पे 0 आ गया, कांस्टेंट 13 आ गया। और हमें फैक्टर कौन सा दिया हुआ, x+1, इसको 0 के इक्वल लिखे और 1 को राइट पे ले जाएं तो -1 आ गया। आपने वही 2 लाइंस लगाई, यहाँ -1 लिखा, फर्स्ट वैल्यू को सेम नीचे कॉपी करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4 माइनस का आ गया, 2 के नीचे लिखा, 4 में से 2 2, फिर 2 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इन दोनों को ऐड किया तो k+2 को दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -k-2, उसको नेक्स्ट के नीचे लिख दें। तो 0 इसमें ऐड होगा तो वही -k और -2 ही आएगा। फिर -k थोड़ी सी मैंने इसे कंजस्टेड कर दिया। इन सब को जब आप खुला खुला लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा। तो -k -2 को दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, यानी प्लस का 2 और प्लस का k आएगा, तो प्लस का 2 प्लस का k, 13 और 2 कितने हो गए, 15 प्लस k। ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। 15 प्लस के रिमाइंडर आ गया, लेकिन हमें गिवन भी था, उसने कहा रिमाइंडर 16 है। जब ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, तो दोनों को मैंने कर दिया इक्वल। मैंने लिखा रिमाइंडर इज 15 प्लस के, बट इट इज गिवन दैट रिमाइंडर इज 16।
वो कह रहा है 16 रिमाइंडर है, फिर दोनों अगर रिमाइंडर है दोनों इक्वल हो गए, यानी 15 प्लस के इज इक्वल टू 16, क्योंकि दोनों रिमाइंडर थे। तो 15 को राइट पे लेके जाऊंगा तो 16 से माइनस होगा, बाकी 1 रह गया, तो के की वैल्यू 1 आ गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अपने घर में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपकी पुरानी बुक में था, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 ट्रू कॉपी एक दूसरे के। उसने लिखा है व्हेन पॉलिनोमियल दिस वन इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, रिमाइंडर 7 है, पहले रिमाइंडर 16 दिया हुआ था, अभी रिमाइंडर 7 दिया हुआ, और उसने कहा k की वैल्यू फाइंड करें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बेटा, इसके कोफिशिएंट लिखे 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, और उसके बाद k आ गया। वो देखें, इसके कोफिशिएंट लिख लिया मैंने, और आपको फैक्टर क्या दिया था x प्लस 1, तो x प्लस 1 को आप क्या करेंगे 0 के इक्वल लिखेंगे, और 1 को राइट पे ले जाएंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी बेटा। तो -1 आपने यहाँ पे लिखना है। अभी आपने उसी तरह 2 लाइंस लगाई, 1 को नीचे कॉपी किया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 आ गया, फिर 0 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर 0 आ जाएगा। तो 1 और 0 को ऐड किया तो 1, फिर इस 1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, वो नेक्स्ट के नीचे आ गया। तो इसका क्या आ गया रिजल्ट, k-1, k-1 इसका रिमाइंडर आ गया, और क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था 7 रिमाइंडर है। जब 7 रिमाइंडर है तो दोनों पर इक्वल हो गए। रिमाइंडर क्या आ गया k-1, गिवन रिमाइंडर क्या है वो 7 है, तो सो दोनों इक्वल आ गए बेटा। 1 को राइट पे ले जाए प्लस हो गया, तो k की वैल्यू 8 आ गई। तो देखिए बहुत आसान है, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करें, जो रिमाइंडर आता है और जो गिवन रिमाइंडर होता है दोनों को इक्वल करें और k की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। 9 की तरफ चलते हैं। बस बेटा 2 क्वेश्चन रह गए और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसने कहा यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q, और x प्लस 1 और x माइनस 2 उसने कहा जी फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह बिल्कुल उसी तरह ही मेन जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है वो ये है, ठीक है। और लेकिन उसने कहा इसमें क्या है, फैक्टर थ्योरम से आपने क्या करना है, आपने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें बेटा, सबसे पहले इसे f ऑफ x लिखें, आ गया क्वेश्चन ये वाला। अभी सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल नहीं करनी, पेपर में अगर बोल रहा है तो आपने करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। जो कहा है उसने कहा फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तो फैक्टर थ्योरम का प्रोसेस क्या होता है, फंक्शन को f ऑफ x लिखें और जो भी फैक्टर दिया उसकी वैल्यू पुट करें। तो सबसे पहले मैंने x प्लस 1 ले लिया, ठीक है। तो मैंने लिखा है व्हेन फैक्टर x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल लिखें क्योंकि उसका फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो 1 को राइट पे ले गया तो x की वैल्यू -1 आ गई। अभी आपने इस फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करना है, यहाँ भी -1, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, देखिए मैंने पुट कर दिया। तो 1 का क्यूब ये 1 आ गया, ये 1 आएगा, p से मल्टीप्लाई हुआ, q को 1 से मल्टीप्लाई किया, -q 3 आ गया बेटा, ये आ गया p माइनस q, और 3 में से 1 माइनस प्लस का 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दें। और f ऑफ -1 की जगह पे 0 पुट करें, क्योंकि -1 ये कहाँ से आया -1, ये इससे है, और ये क्या है फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। जब रिमाइंडर 0 आए तो इसके जगह पे आपने 0 लिख देना, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। क्योंकि x प्लस 1 और x माइनस 2 दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। ये कब फैक्टर होते हैं, जब ये पुट करने से रिजल्ट 0 आए, तो आपने इसलिए f ऑफ -1 की जगह 0 लिख देना है। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 1। उसके बाद आप सेकंड फैक्टर लें, वो क्या है x माइनस 2, तो आपने ले लिया x माइनस 2, तो इसको 0 के इक्वल लिखना है, 2 को राइट पे ले जाएं तो x की वैल्यू 2 आ गई। आपने इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 2 लिख दिया, देखें। तो 2 का स्क्वायर क्यूब 8 आ गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 को p से मल्टीप्लाई किया, 2q प्लस 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने 4p प्लस 2 लिखा है, 8 और 3 कितने हो गए 11, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी आप देखिए बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी आपको p और q फाइंड करना है। आपने इन दोनों के कोफिशिएंट्स एक जैसे करने हैं, चाहे p का कर लें चाहे q का कर लें। तो मैंने q का करने के लिए मैंने कहा इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 2q होगा, इसमें मैं ऐड करूंगा तो q कैंसिल हो जाएगा, p आ जाएगा। तो मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2 देन एडिंग इन 2, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन नंबर 2 में जमा कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2p माइनस 2q प्लस 4 आ गया, ये देखें। और सेकंड आपकी इक्वेशन क्या है, 4p प्लस 2q प्लस 11, मैंने ये लिख दिया। अब इसमें ऐड करेंगे, 4 और 2 कितने हो गए 6p। ये देखें जो हमने जिसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था ये दोनों कैंसिल हो गए। 11 और 4 15 आ गए, 15 को राइट पे ले जाए माइनस हो गया, 6 को राइट पे ले जाए डिवाइड हो गया, 3 के टेबल से कैंसिल कर दें, 3 5 से 15, 3 2 6, तो p की वैल्यू -5/2 आ गई। आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चे। अभी आपने क्या करना है, पुटिंग इन 1, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें जहाँ पे p लिखा हुआ है।
इक्वेशन नंबर 1 पे पहुंचते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई बेटा, पी की जगह पी की वैल्यू मैंने लिखी -5/2 माइनस क्यू प्लस 2 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, 5/2 और 2 को मैं राइट पे ले गया हूँ, ये प्लस हो गया और ये माइनस, इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास क्यू की वैल्यू -1/2 आ गई। सिंपल एलसीएम, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये सेम दोनों क्वेश्चन है। इसमें उसने लिखा हुआ है यूज फैक्टर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसमें आपने करनी थी वैल्यू फाइंड आउट किसकी, आपने पी एंड क्यू की, इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुए हैं, ठीक है। उसमें फैक्टर दिए हुए थे, हमने 0 को इक्वल लिखा, यहाँ पे रूट्स दी हुई हैं। उसने कहा कि -2 and 2 आर द रूट्स, तो फैक्टर को रूट्स भी कहते हैं बेटा, याद रखें। रूट्स वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल में रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। अगर मैं यहाँ x की जगह पे -2 लिखूं तो ये सारा का सारा फैक्टर 0 बन जाएगा। ये इस रूट्स का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर वो कह रहा है -2 इसकी रूट्स है पॉलिनोमियल की, तो -2 रखने से x की जगह पे पूरा पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। सेम अगर 2 भी रूट है तो वो फिर भी होना चाहिए। लेकिन अभी हमें a और b अननोन है, वो हमने फाइंड आउट करने। उसने कहा a और b फाइंड आउट करो, उसकी वैल्यू, और माइनस और 2 जो है इस पॉलिनोमियल की क्या है, रूट्स हैं। तो मैंने क्वेश्चन को f(x) लिखा बेटा। सबसे पहले x की वैल्यू -2 पुट की, इधर भी इधर भी इधर भी, ये देखें तीनों जगह। तो 2 का क्यूब आ गया बेटा 8, क्यूब है तो माइनस आएगा, तो -8 और 8 2 16, माइनस का 16, 2 2 4 4 4 16, और ये क्या आ गया माइनस का 2a प्लस बी। ये दोनों कैंसिल हुए बेटा, तो ये 2a प्लस बी आता है, -2ab। तो अभी मैंने क्या किया, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेकंड वैल्यू ले लें, सेकंड रूट ले लें, वो क्या है 2, तो 9 पुट x = 2। तो यहाँ भी देखें मैंने 2 पुट किया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। पहले क्या पुट किया था -2, तो ये देखें सब जगह 2 आ गया। 2 को 3 टाइम करेंगे 8, 8 2 16, 2 2 4 4 4 16, ये क्या आ गया 2a, और ये b आ गया बेटा 16 16 क्या आ गया 32, ये लिखा हुआ है, और 2a प्लस b इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी आप देखें ये दोनों जगह पे b आ रहा है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से, तो b कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे, अच्छा देखें, बल्कि 2 ये इसको कर लें ज़्यादा अच्छा है। ये देखें 2a विषय कर लें, देखें यहाँ पे 2a प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो दोनों को ऐड कर लें। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो b कैंसिल होगा, a आ जाएगा। एडिशन करेंगे तो a कैंसिल होगा, b आएगा। बात एक ही है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। ये बच्चे लिखी हुई थी 1, ये लिखी हुई है 2, दोनों को मैंने जमा कर दिया, ऐड कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और b कितना आ गया 2b = 32। 32 को राइट पे ले जाएं, माइनस हो गया, और b को राइट पे ले जाएं, डिवाइड हो गया। तो 2 जब 32 से डिवाइड होगा तो 16, तो b की वैल्यू -16 आ गई। अभी आप ये b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आपके पास a का आंसर सेम आएगा। तो पुट b = -16 in 1, तो मैं 1 पे पहुंच गया। ये 1 है बेटा, -2a प्लस b, तो -2a प्लस b के अंदर मैंने b की जगह b की वैल्यू -16 लिख दी। 16 को राइट पे ले जाएं, प्लस हो गया, -2 को राइट पे ले जाएं, डिवाइड होगा, तो 2 8 16, a की वैल्यू -8 आ गई, b की वैल्यू -16 आ गई। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो है 9.1 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह 9.2 के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।